मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके। ओके ओके। तो आज हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिस पे हमको काम करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में आप सब जानते हो वैसे, बट मैं फिर भी बताता हूँ। केजीआई सॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, इस पर ही आपको सारा काम करना है और इसी से ही आप वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना के आपको देगा। आज हम सीखेंगे कि ये वेबसाइट बनाएगा कैसे। ठीक है, एआई का इसमें क्या रोल है, सैस इसमें क्या करता है, लैरेवल फ्रेमवर्क इसमें कैसे वर्क करता है, यहाँ तक कि इसमें और क्या क्या फीचर इसमें हमको मिलने वाले हैं, कैसे हम किसी को भी फ्री डेमो अवेलेबल करके दे सकते हैं। ठीक है, और बिना कोडिंग के, बिना ड्रैग एंड ड्रॉप के। ठीक है, तो मैं पहले नॉर्मल मेन्यू वगैरह बताता हूँ। यहाँ पे होम का मेन्यू है। होम के मेन्यू में आपके सामने फ्रंट पेज आपके सामने आ ही रखा है। ये सब आपका होम का मैटर है। इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल बेसिक डिटेल है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स मैंने दे रखे हैं, 3 टेम्पलेट्स, जैसे कि रेस्टोरेंट से रिलेटेड, यानी कि हम फूड से रिलेटेड कुछ भी हम बनाने को बना सकते हैं, वेबसाइट इजीली बना सकते हैं इससे। ग्रोसरीज या प्रोविजन स्टोर के लिए हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम ई कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि होटल की बुकिंग वाली वेबसाइट्स भी हम बना के दे सकते हैं किसी को भी। ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, और एसेसरीज वगैरह, कपड़े कपड़े वगैरह, ये सब चीज। ठीक है, जूते वगैरह, ये सब चीज आता है ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा मार्केट ई कॉमर्स का होता है, तो वो इसमें सारा कवर हो जाता है। इसके अलावा हम क्विक सेटअप आज देखने वाले हैं कि क्विक सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, और बारकोड प्रिंट क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, डोमेन क्या होता है, कस्टम डोमेन क्या होता है, वो चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, कस्टम डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और सब डोमेन क्या होता है, वो चीज हम देखेंगे। पोस्ट सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन इस सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करेंगे, वो चीज आज हम देखेंगे। ठीक है, इसका इसके बाद हम यहाँ पे एक फ्री ट्रायल भी चला कर देखेंगे और आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आपको कल तक पूरा करना होगा। इजी टास्क है, डरना मत, बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा क्यूआर कोड क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। कैसे वेबसाइट जनरेट करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ क्यूआर कोड के बारे में अगर आप सीखना चाहते हो तो वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करना है, उसमें कैटेगरी वाइज कैसे करना है, हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी को कैसे अलग अलग करना है, कि अगर कोई साइज वाइज प्रोडक्ट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल शूज हो गया या कोई कपड़े हो गए, कुछ भी हो गया, जो साइज के अकॉर्डिंग जिनका प्राइस चेंज होते हैं। ई कॉमर्स के अंदर आपने देखा होगा, अमेजोन में आपने शॉपिंग की होगी, फ्लिपकार्ट में आपने शॉपिंग की होगी, तो वहां पे क्या होता है कि मॉडल आप चेंज करते हो मोबाइल का। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल के आपने 4 GB और 32 GB का अगर आप वेरिएंट लेते हो तो उसका प्राइस कम होता है, बट अगर आप 4 GB का 64 GB में जाते हो तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। वहीं अगर 8 8 GB और 128 GB वेरिएंट पे आप चले जाते हो तो और ज्यादा महंगा हो जाता है वो फोन। फोन सेम है, मॉडल सेम है, बट वेरिएंट की वजह से वो बदल रहा है। तो वो सब चीजें भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं आज। इसके अलावा शूज में भी हम साइज के अकॉर्डिंग जैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे, कपड़ों में कैसे करते हैं वो चीज हम सीखेंगे। ठीक है, और फिर इसके अलावा कैसे फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं किसी भी कस्टमर को, और आप लोगों को कैसे मिलेंगे फ्री फ्री सब्सक्रिप्शन, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब हमारा होम पेज में वैसे भी यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे स्टोर व्यूज के बारे में मैं जस्ट जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बट मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे स्टोर व्यू में यहाँ 3 टेम्पलेट्स हैं। इन पे आप खुद से भी क्लिक करके देख सकते हैं तीनों टेम्पलेट्स पे। और यहाँ पे हमको तीनों के तीनों टेम्पलेट्स ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये मैंने इमेजेस जितनी भी डाली हैं, ये अभी एक डेमो के लिए है, तो इमेजेस मैंने सब में एक ही डाली हैं फूड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट्स हम मिलेगा जो कि हम बना के देखेंगे अभी। फिर इसके अलावा हम चेंज भी करेंगे, ग्रोसरीज का टेम्पलेट्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके अलावा ई कॉमर्स का हम टेम्पलेट्स को यहाँ पे डाल कर सकते हैं, और इनको बदल के भी देखेंगे कि कैसे किसी एक वेबसाइट में अलग अलग टेम्पलेट्स को कैसे हम बदल के देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट का एक ऑप्शन मैंने दे रखा है। यहाँ पे क्या होगा, जब भी इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉग बना के डाला करूंगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे Z5 का अपडेट नहीं डाला है, तो Z5 का मैं अपडेट डाल दूंगा।
ज़ी5 का भी सब्सक्रिप्शन लोगों को मिल जाया करेगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट में तो खैर सभी को पता है, कॉन्टैक्ट अस मेरे से कॉन्टैक्ट करना, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करना, ये सब चीज़ मिलेगा। प्लान्स के बारे में यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। प्लान्स आप लोगों के लिए अलग होंगे, बाकी यहाँ पे ये रेगुलर प्लान्स हैं, जो भी है, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे एक वेबसाइट को बनाया जाता है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बिकम ए पार्टनर यहाँ पे मैंने वर्ड दिया है, रजिस्टर्ड वर्ड नहीं दिया है। क्योंकि जो भी पर्सन हमारे साथ वेबसाइट बनवाता है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाता है, वो उसको हम एज ए पार्टनर उसको सपोर्ट करते हैं। टेक सपोर्ट हम पूरी तरह से उसको करते हैं, और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, क्वेरी होती है, उसको हम शॉर्ट आउट करके देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उसका कोई पेमेंट का इशू होता है, कुछ भी होता है, हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम एज ए पार्टनर उसके साथ रहते हैं, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इससे हमारे दो फायदे हैं। पहला क्या, कि हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम क्वालिटी और सपोर्ट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है? तो हमने इसी वजह से प्राइस और क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया कि कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे। और दूसरी चीज़ ये होती है सेटिस्फेक्शन, जिसके लिए हमने सपोर्ट सेटअप बनाया है। सपोर्ट सेटअप में क्या होता है कि हम लोगों को सपोर्ट करेंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम खड़े हैं, हम बैठे हैं आपके साथ, ठीक है? हम आपके साथ हैं, आपको डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉन टेक वाले लोग भी हैं, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, प्राइस कम है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नॉन टेक वालों को खुद से करके दे देते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है। तो अब हम यहाँ पे एक वेबसाइट बना के देखते हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, फिर कई बार क्या होता है ना, मैं बहुत तेज बोलने लग जाता हूँ। अगर कभी भी ऐसा लगे कि मैं तेज बोल रहा हूँ, तो प्लीज बता देना कि सर धीरे धीरे बोलो, ठीक है? तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने लग जाऊंगा, वरना मैं बहुत स्पीड से निकल जाऊंगा। तो बिकम अ पार्टनर पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनाने के लिए हमको यहाँ पे साइन अप का करना होगा। तो यहाँ पे हम किसी भी एक नाम को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ही नाम से एक वेबसाइट के लिए रजिस्टर करता हूँ। इस नाम से वेबसाइट बनी हुई है, तो मैं कौन सा नाम है, ओके। यह मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, एक पासवर्ड हम ले लेते हैं, ठीक है? हम साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अभी ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऑथेंटिकेशन आने वाले वर्जन में मिलने वाला है। मतलब आप लोगों के मेल आईडी और रजिस्टर में ओटीपी जाएगा, ठीक है? मतलब जो भी यहाँ पे बना रहा है उसकी मेल आईडी पे रजिस्टर जाएगा। सेव नाउ करना चाहते हैं सेव नाउ कर सकते हैं, नेवर करना चाहते हैं नेवर भी कर सकते हैं पासवर्ड के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये एक डैशबोर्ड आपको मिल चुका है, जहां से आपने वेबसाइट को बनाना है, बिना कोडिंग और बिना ड्रैग एंड ड्रॉप के। किसी को अपना यूजर नेम पासवर्ड मत दो। दूसरी चीज, अगर किसी और के लैपटॉप में अपना जीमेल आईडी आपने खोला है, तो उसको हमेशा लॉग आउट करो, और उसको में कभी भी सेव मत करना, नेवर करना है। अगर आप किसी और के लैपटॉप में अपना जीमेल यूज करते हो तो, या किसी और कंप्यूटर में जीमेल यूज करते हो, ठीक है? ये हमेशा सब याद रखना। कभी भी अपना जीमेल का पासवर्ड मत देना, क्योंकि आजकल जीमेल हर चीज से कनेक्ट हो चुका है। जीमेल से हम सारी चीजें ओपन करते हैं, कि फेसबुक भी जीमेल से बना लिया हमने, और जो है व्हाट्सएप का डाटा भी जीमेल पे, जीमेल की आईडी पे चढ़ा दिया। बैकअप हम लेते ही हैं व्हाट्सएप का भी। इंस्टाग्राम भी फेसबुक से बना, और फेसबुक किससे बना, जीमेल से बना, तो इंस्टाग्राम पे भी एक्सेस चले गया, मतलब सब कुछ जाता है वो। अब यहाँ पे हम करते हैं एक वेबसाइट को क्रिएट। हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो डैशबोर्ड का ऑप्शन है, डैशबोर्ड आपके सामने है। यहाँ पे टोटल स्टोर है, ठीक है? स्टोर के टोटल स्टोर का मतलब क्या है, कि हमने कितनी वेबसाइट यहाँ पे बनाई है। हम एक वेबसाइट भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं, कितनी भी वेबसाइट हम बना सकते हैं। और ये मत समझना कि एक बार हमने पेमेंट कर दिया तो हम 5-6 वेबसाइट बना लेते हैं, नहीं, हर वेबसाइट का कॉस्ट है यहाँ पे, डैशबोर्ड का कॉस्ट नहीं है, ठीक है?
डैशबोर्ड में अभी आपने कोई पैसा नहीं दिया लेकिन आपको डैशबोर्ड मिल चुका है। जब आप वेबसाइट क्रिएट करोगे तो वेबसाइट के लिए पे करना होगा। अगर आपने एक ही डैशबोर्ड से 10 वेबसाइट बनाई है तो 10 के 10 का अलग-अलग चार्ज होगा। प्लस उसमें कितनी एक्टिविटीज है, किस स्टोर, कौन सा स्टोर एक्टिव है, कौन सा नहीं है, वो सब चीज, कौन सा एक्सपायर होने वाला है, कितना फंड ऐड है, वो सब चीज। अभी फंड क्या है, यहाँ पे ऐड फंड का एक ऑप्शन दे रखा है। ऐड फंड से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि रिन्यूअल ऑटो रिन्यूअल हो जाए, तो ऐड फंड में पेमेंट आप डाल सकते हैं। ठीक है, जो कस्टमर है वो पेमेंट डाल सकता है और उसका जो भी रिन्यूअल होना होगा वो रिन्यूअल हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी हिस्ट्री देखनी है तो फंड की हिस्ट्री जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं दिख रही क्योंकि अभी हमने ये जस्ट क्रिएट किया है। इसके अलावा अभी मैं इसको छोड़ के यहाँ पे ऑर्डर आता हूँ। टोटल ऑर्डर उस वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सारी वेबसाइट में जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं उन सभी ऑर्डर्स के बारे में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सपोर्ट टीम, सपोर्ट के जैसे मैंने आपको बताया, सपोर्ट में यहाँ पे आप सपोर्ट करेंगे, ऐड न्यू करेंगे, एक टिकट जनरेट होगा जो मेरी या मेरी बैकएंड वाली टीम में के पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे सभी को। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट्स की रिपोर्ट्स वगैरह है कि आपने कौन सा प्लान ले रखा है, क्या नहीं ले रखा, तब यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। अब आते हैं यहाँ पे माई स्टोर। माई स्टोर पे हम हमको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एड स्टोर और माई स्टोर। तो यहाँ पे माई स्टोर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला अभी, क्योंकि अभी हमने कुछ स्टोर में करा ही नहीं, कुछ भी नहीं बनाया। तो या तो हम यहाँ से एड स्टोर कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से एड स्टोर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां से भी हम करेंगे ऐड स्टोर पे हमको क्लिक करना है, चाहे यहाँ से करें चाहे वहां से करें। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको एक क्रिएट ए न्यू स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ओके, तो जो है यहाँ पे आपको एक स्टोर का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल मुझे रखना है, मैं फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है, प्रोविजन स्टोर की शॉप है, और शिवम स्टोर के नाम से मैंने उसको बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे शिवम स्टोर के नाम से एक नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शिवम स्टोर डॉट कॉम करके कुछ बनाया जाए, कुछ वेबसाइट बनाई जाए, कुछ एप्लीकेशन हो शिवम स्टोर के नाम से, और जो मेरे नियर बाई के लोग हैं वो घर बैठे ही ऑर्डर कर सके। ये मेरा वो है। तो मैंने क्या करा, मैंने शिवम स्टोर के नाम से बनाया है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक डैश आया है। ठीक है, इसका यूज किया जा सकता है बट मैं रिकमेंड करूंगा कि डैश कभी नहीं आना चाहिए। स्पेस की वजह से ये डैश आता है। तो अगर आप स्पेस हटा देंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। डैश का यूज करके भी वेबसाइट का डोमेन बनाया जा सकता है, बट रिकमेंड ये होता है कि डैश का यूज ना हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे आप एक अपना पासवर्ड यूज कर सकते हैं, कोई सा भी एक पासवर्ड आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको वही पासवर्ड बनाना है जो पहले आपने बनाया था। ठीक है, आप कुछ भी पासवर्ड अलग से भी बना सकते हैं जो कि आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट का और उसके डैशबोर्ड का होगा। यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, ईमेल वही आईडी रहेगी। ईमेल आईडी को भी अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेव पे हमको क्लिक करना है। ये आपका पासवर्ड वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ चेक करेगा और यहाँ पे दिखा दिया सिलेक्ट प्लान। ठीक है, सिलेक्ट योर प्लान। अब देखो यहाँ पे आ गए हमारे सामने प्राइस। ठीक है, कि कौन सा प्लान आपको चाहिए, कौन से प्लान में क्या चीज है, ये सारी चीज यहाँ पे आ गई। बट अभी हम फ्री ट्रायल दे रहे हैं। फ्री ट्रायल हम यहाँ पे दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। फ्री ट्रायल वाले जो कि हमको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, फ्री ट्रायल पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब फ्री ट्रायल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये जो आप प्रोसेस अभी आप देख रहे हैं ये काम सारा अब एआई का हो गया। अब एआई क्या कर रहा है, वेबसाइट उठा रहा है और उसको बना रहा है, उसमें सारे कंटेंट को जोड़ के आपके नाम के साथ ऐड करके उसको आपके सामने छोड़ देगा, कहेगा ये लो जी बन गई आपकी वेबसाइट। अभी एआई जैसे एक ह्यूमन वेबसाइट कोडिंग करता है और कोडिंग करके एक वेबसाइट बनाता है, ऐसे यहाँ पे एआई ने ये काम कर दिया, देखो बन गई वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपके सामने वेबसाइट का डैशबोर्ड आ चुका है। कोई किसी प्रोग्रामर ने नहीं किया, ये सब बैकएंड में ही हुआ है। यहाँ पे लिखा गया साफ साफ कि 7वां दिन है, 6 डेज और बचे हैं। यहाँ से रिन्यूअल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप स्कैन करोगे तो वेबसाइट ओपन होगी। करके देखना चाहते हो अगर आप में से कोई तो करके देख सकता है। कोई करके देखना चाहेगा इसको स्कैन? हेलो, फोन से स्कैन होगा वैसे।
अभी आप फ़ोन से ही होंगे सब? चलो कोई बात नहीं। तो जब आप वीडियो में आपको शेयर कर दूँगा, आप कर लेना जब भी आप करना चाहें, ठीक है? इसके अलावा मैं पहले आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद डैशबोर्ड के बारे में बताऊँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू साइट, ठीक है? पहला ऑप्शन तो यही है, दूसरा ऑप्शन वो है कि जो आपने डोमेन सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी आपको डोमेन आ रहा है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे व्यू साइट पे क्लिक किया और अब ये हमको वेबसाइट दिखा देगा। हमने शिवम स्टोर के नाम से बनाया था, तो यहाँ पे शिवम स्टोर डॉट के जी आई सॉफ्ट डॉट कॉम करके आ गया है, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे ये वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है हमारी, ठीक है? ये वेबसाइट क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे वही टेम्पलेट्स आए जो हमने अभी दिखाया था आपको, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है? वो टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है। बट यहाँ पे अब हमारा डोमेन लगकर आया है, ठीक है? जो टेम्पलेट्स यहाँ पे था, यही टेम्पलेट्स हमको मिल गया है। मान लीजिए हमको ये टेम्पलेट अच्छा नहीं लग रहा, हमको बदलना है टेम्पलेट, तो हम क्या करेंगे? सबसे नीचे जाएंगे, ऐप सेटिंग है यहाँ पे ब्लू कलर से, ऐप सेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे ऐप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ऐप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थीम का ऑप्शन है। मैंने कल आपको थीम और टेम्पलेट में फर्क बताया था। यहाँ पे थीम का ऑप्शन आपको मिल रहा है। थीम पे आप क्लिक करेंगे, चेंज सेटिंग्स आप हम करेंगे, ठीक है? अभी हमारे पास जो थीम है वो ये वाली है। हम यहाँ पे ये वाली थीम लेते हैं, तो हमें को इंस्टॉल पे क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करना है, ठीक है? ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल लिखा हुआ भी आ गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे चल के देखना है, यहाँ पे तो रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे थीम आपकी बदल जाएगी। देखो थीम बदल गई, ये अपलोड होने शुरू हो गई, इमेजेस अपलोड हो रही है, ये देखो हो गई अपलोड, ठीक है? अपलोड हो गया है। इतना क्लियर हुआ? मतलब हम थीम भी बदल सकते हैं किसी भी वेबसाइट की। ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए अभी आपने किसी आपके किसी कस्टमर ने या किसी ने पर्सन ने, आप में से किसी ने भी ये वाली थीम पे बाय कर लिया, तो आप ये थीम नहीं ले सकते। आप कभी भी थीम को बदल सकते हो, ठीक है? आप ये भी ले सकते हो, और आने वाले टाइम में और भी थीम आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है? तो उस थीम्स को भी आप यूज कर पाओगे, ठीक है? अब मैं आता हूँ वापस से डैशबोर्ड में और थोड़ा आपको डैशबोर्ड के बारे में बताता हूँ। डैशबोर्ड जो होता है वो एक वेबसाइट की सारी चीजें बताता है कि इस वेबसाइट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या चीजें कंप्लीट हो चुका है, क्या पेंडिंग है, क्या प्रोसेस में है, सब कुछ बताता है। तो डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको पेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है कि कितना पेंडिंग है, कितना ऑर्डर हुआ है, कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना प्रोसेस में है, मतलब अभी तक डिलीवर के लिए नहीं निकला है, टोटल ऑर्डर कितने हो चुके हैं वो ये बताएगा, कितना पैसा आपका अभी तक टोटल सेल कितना हो चुका है, कितना अर्निंग हुआ है, टोटल सेल कितनी हुई है, वो आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा पोस पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डोमिनोज में जाते हैं, और डोमिनोज में क्या होता है कि सर आप कौन सा वो लेना पसंद करेंगे, पिज्ज़ा, तो आप बताओगे कि मेरे को ये पिज़्ज़ा चाहिए या ये बर्गर चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि जी ठीक है, और उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कोल्ड ड्रिंक चाहिए नहीं चाहिए, तो वो स्क्रीन पे टच करते हैं। तो वो कुछ इस तरह का होता है, जो हम वहाँ पे उस टाइम देखते हैं ना, और वो टच करते रहते हैं स्क्रीन पे, तो कुछ इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से पूछा, तो मैंने यहाँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया, यानी कि चाहे मैं टच करूँ या क्लिक करूँ, अगर मेरी टच स्क्रीन होती है तो मैं टच करता, यहाँ पे वो ऐड हो गया, यहाँ उसका प्राइस वगैरह सब आ गया, ठीक है? अभी यहाँ पे मेरे को एक और बर्गर चाहिए, बट ये वाला बर्गर चाहिए दूसरा, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी ऐड हो गया, ठीक है? अभी यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, देख रहे हो आप? यहाँ पे हम कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं, कुछ और ऐड करना है तो हम वो डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कस्टमर का नाम, ईमेल आईडी वगैरह, कुछ भी उसको लॉगिन कराना है तो वो, जैसे किसी को अपना कस्टमर बनाना है, फिक्स कस्टमर के, सर हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टॉक आउट, ठीक है? मतलब आउट ऑफ स्टॉक जब प्रोडक्ट हो जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे शो करता है, उसको आप कितना भी क्लिक करो वो नहीं आएगा, बट इसको क्लिक करोगे ये आ जाएगा,
ठीक है। अभी यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट वेरिएंट, तो यहाँ पे मीडियम चाहिए या लार्ज चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कलर, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ है। अब इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, तो ये अपना ऐड टू कार्ट हो गया। यहाँ पे देखो, एक प्रोडक्ट ये हो गया, एक प्रोडक्ट ये हो गया, और एक प्रोडक्ट ये हो गया, और ये उसका टोटल हो गया सबका। मेक ऑर्डर करके यहाँ पे पूरा बिल ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे कम उसका नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा, लोगो वोगो जो भी वो लगाना चाहता है वो लगा सकता है। पिकअप ऑर्डर होना है कि डिलीवरी करना है ऑर्डर कंफर्म टेबल, मतलब कि जो मैंने बताया था कि टेबल पे ही वहीं पे स्टोर पे आके वो ऑर्डर हुआ है, वो सब चीज़। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें लिखी जाएंगी। प्री ऑर्डर है, पहले से ही ऑर्डर कराया गया है। मान लीजिए आपने पहले ऑर्डर करा दिया कि कब चाहिए जी, कल बर्थडे, कल चाहिए, तो कल की डेट यहाँ पे उस डेट को आप डाल सकते हैं, जैसे 29/01/2023, इस तरह से आप डाल सकते हैं। कितने बजे चाहिए जी, शाम को चाहिए, कितने बजे जी, इतने बजे, 17 बजे बोल दिया, 5 बजे बोल दिया, ठीक है। तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। ऑर्डर का कंप्लीट का या पेंडिंग का जो भी हमको स्टेटस डालना है वो हम डाल सकते हैं। पेड है कि उसने पेंडिंग है, या क्या उसने पैसे दिए हैं या भी पेंडिंग है, पैसे लेने हैं, तो सीओडी वाला सिस्टम हो जाएगा। अगर पेमेंट उसने कर दिया है तो यहाँ पे पेमेंट की आईडी आ जाएगी। कोई कूपन कोड है तो कूपन कोड हम यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको वो डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर, ये पूरा आपका बिल जनरेट हो गया। कस्टमर का नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, यहाँ पे कुछ भी लिखना है जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू वगैरह, ये सब चीजें लिखकर चेकआउट वगैरह करा सकते हैं। फिलहाल हम अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक समझ में आया ये सब चीज? ओके। देखो, इस सॉफ्टवेयर को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसको जो है आप करके देखना, खुद से करके देखना, ठीक है। खुद इसको खुद से बनाना, ठीक है। 7 दिन के लिए बना के पूरा यूज़ करके देखना। कुछ भी आपको चीज़ लगती है कि सर ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो वो चीज़ मेरे को आप बता भी देना, तो मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है। हेलो। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर का ऑप्शन है कि ऑर्डर क्या होता है, कि ऑनलाइन ऑफलाइन कितने ऑर्डर हुए, कितने कंप्लीट हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, कितने पेंडिंग हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऑर्डर क्या है, कि कौन सी डेट को है, किस कस्टमर ने किया है, टोटल ऑर्डर, टोटल कितना है, उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, पेंडिंग है, फुलफिल पेमेंट वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ, उसका टाइप क्या था पेमेंट का, कि सीओडी था कि ऑनलाइन पेमेंट था, आइटम क्या था, ठीक है, और उसका प्रिंट यहाँ पे देने की कमांड आ जाएगी, ठीक है। कैलेंडर का ऑप्शन है, इसको नॉर्मली यूज करने के लिए बनाया गया है, कैलेंडर को ऐड कर दिया गया है। ये देखो, जैसे यहाँ पे 28 है तो 28 की डेट को यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया है। फिर इसके अलावा ऑर्डर का स्टेटस को कैसे देखना है वो यहाँ पे हमने कलरिंग कर दी है, ठीक है, कि स्टेटस डालना तो कैसा कलर दिखे, कंप्लीट होने पे, कैंसिल होने पे कैसा, और पेंडिंग होने पे कैसा। इसको कस्टमर चाहे तो अपने हिसाब से कलर चेंजेस भी करना चाहे तो कर सकता है, कलर को अगर अपने हिसाब से। अब आते हैं प्रोडक्ट्स पे। देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट में कई सारी चीजें, जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट फीचर्स हो गए, बारकोड हो गया प्रिंट कराना, एट्रीब्यूट्स हो गए, टैग्स हो गए, कैटेगरी हो गई, ब्रांड्स हो गए, और कूपन इंजन, कूपन्स, ठीक है। सॉरी। तो प्रोडक्ट क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई सी भी वेबसाइट हो, तो वहां पे हमको प्रोडक्ट ऐड करना होता है। तो वही पहला जो ऑप्शन है वो प्रोडक्ट को ऐड करना, वहां पे ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट क्या कैसे। ये सारे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट, एड ऑन प्रोडक्ट यहाँ पे जो कि पहले से ऐड है, वो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। उसके बाद आते हैं फीचर्स। हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक फीचर्स वगैरह होते हैं, उनकी स्पेसिफिक चीज होती है, जैसे कि कैटेगरीज बनाई जाती है कि बेस्ट सेल वाला प्रोडक्ट है, या नया प्रोडक्ट है, या वो टॉप प्रोडक्ट है, वो सब चीज एक बनाई जाती है। तो उनको एक अलग अलग डिवाइड करके, डिवीजन करके उसको बनाया जाता है, जिसको अगर एचटीएमएल की लैंग्वेज में बोले तो डिव एक टैग होता है, उसको यूज करके बनाया जाता है। बट यहाँ पे आपको कोई टैगिंग वैगिंग कुछ नहीं करनी, सीधा यहाँ पे आके अपना क्रिएट कर लेना जो भी आपको करना है। फिर आता है बारकोड प्रिंट। बारकोड प्रिंट क्या चीज होती है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर एक प्रोडक्ट का बारकोड आप प्रिंट करा सकते हो,
ठीक है? उसका नंबर देके उस प्रोडक्ट के बारे में डाल के उसका क्यूआर कोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्यूआर कोड के अलावा कई सारे और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आप प्रिंट करा सकते हो। जिसको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो चीज़ करा सकते हैं। बारकोड के स्टाइल भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है? बारकोड के बारे में अलग से मैं आपको बता दूंगा अगर किसी को जानना है। और यहाँ पे अगर हम जनरेट का क्लिक करेंगे तो जनरेट भी हो जाएगा। ठीक है? जैसे सर्च प्रोडक्ट में मैं कुछ डाल देता हूँ। क्या डालूँ, मेरे को तो कोई प्रोडक्ट का नाम भी नहीं पता इसमें। मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, फिलहाल के लिए मैंने ये डाल दिया। ठीक है? एक यहाँ पे देख रहे हो, एक ये बारकोड जनरेट हुआ है। ठीक है? ये बारकोड मतलब एक प्रोडक्ट ऐड हो गया है। ठीक है? अभी मेरे को इसका जनरेट करना है ना, तो मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगा। अरे देखो यहाँ पे एक जनरेट हो गया, ये एक जनरेट हो गया है। अब ये इसका प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है, हम प्रिंट आउट निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टिकर वाला प्रिंटर नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से ऐसा आ रहा है, वरना स्टिकर्स बनते हैं। और ये स्टिकर बनते हैं जैसे आपने शॉप में देखे होंगे ना, कूपन जिनको स्कैन करते हैं ऑर्डर हो जाता है। हल्दीराम में, हल्दीराम में शायद अगर आपने देखे हो, तो हल्दीराम में इसी तरह का यूज होता है। तो ये वही चीज है। ठीक है? हाँ, हाँ, स्कैन करा, सीधा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे गया, उसको जितना क्वांटिटी खरीदना है वो ऐड किया और अपने फोन से ही पे कर लिया और ऑर्डर उसका बुक हो गया। वो चीजें इसके अंदर होती है। मतलब किसी भी दुकान को एक मॉल में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है हमने। ठीक है? मेरे पास वो प्रिंटर नहीं है, वरना मैं आपको सारा व्यूज दिखा देता इसका। अगर आप क्यूआर कोड यूज करना चाहते हैं तो इसको स्कैन करके देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ। इस क्यूआर कोड के स्कैन करेंगे तो पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट ओपन होगा जिसका नाम ऊपर दिख रहा है और वही प्राइस आपको दिखेगा। इसको स्कैन करके आप देख सकते हैं, स्कैन करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है? ये अपने आप इसने बनाया है। यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ पे बार कोड प्रिंट और क्यूआर कोड्स, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सर्च करना है और जनरेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करके जनरेट पे क्लिक कर देना है, जो भी प्रोडक्ट आपने अपलोड किया। अभी मैं आगे और फिर से दिखा दूंगा आपको करके। फिर आता है एट्रीब्यूट्स, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि हम कौन सा कलर का हमको टी शर्ट चाहिए, कौन से कलर का हमको जो है वो चाहिए। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने मल्टी कर रखा है, इसको चेक, मल्टी चेक, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हमको यहाँ नीचे कुछ भी रखना है, जैसे एक्सएल है, ट्रिपल एक्सएल है, तो वो सब हम कर सकते हैं। ठीक है? अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं बैक कर रहा हूँ उसको। और यहाँ पे कलर का ऑप्शन भी है। कलर के ऑप्शन को भी आप कर सकते हैं, मल्टी भी कर सकते हो और सिंगल भी कर सकते हो। ठीक है? मल्टी और सिंगल दोनों कर सकते हो। मैं मल्टी कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। मल्टी क्यों कर रहा हूँ अभी दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है? अब यहाँ पे प्रोडक्ट में आते हैं। ये एट्रीब्यूट्स आप समझ गए, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक बनाने के लिए, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, जैसे कि मोबाइल के लिए। ठीक है? मोबाइल के लिए मैं एक बना लेता हूँ, मोबाइल के लिए बना लिया। ठीक है? और मैंने इसको सिंगल कर लेता हूँ, यस कर लेता हूँ। और यहाँ पे ऐड चाइल्ड एट्रीब्यूट, मतलब उसके अंडर में क्या चीज़ आनी है वो चीज़ यहाँ पे मैं क्लिक करने के लिए ओके करता हूँ। अच्छा, अभी हम उसमें फ्री वाले में हैं, तो अभी हम एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। ओके, सॉरी, फ्री वाले में हम ऐड नहीं कर सकते, इसको एडिट कर सकते हैं। जब हम पे करेंगे तब इसको कितने भी चाहे एट्रीब्यूट बना सकते हैं। ठीक है? मैं आपको दिखा दूंगा और भी इसको। फिर आते हैं टैग्स। टैग्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को? हेलो? देखो,
टैग्स के बारे में पता है? आपने हैश टैग यूज किया होगा, हैश टैग। हाँ, हैश, हैश क्या है? ये टैग है, हैश टैग्स। ये हैश टैग हम यूज करते हैं। हैश, हैश का सिंबल है और उसको बोलते हैं हम टैग। ठीक है, तो ये हैश टैग ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है हेल्दी, एक लिखा है फ्रेश फूड, एक लिखा है वेगन, एक लिखा है ऑरिगन। अब यहाँ पे मान लो मेरे को इनमें से कोई सा भी अगर निकालना है, तो मान लो मेरे को, मैंने कैटेगरी वाइज बना दिया, एक वो अलग अलग बना दिया कि कौन सा हेल्दी फूड है। अभी मेरे को जाना है, मैं उसको पेस्ट करूंगा उस पर्टिकुलर लिंक को। अब मुझे क्या होगा कि मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखेंगे जो हेल्थी कैटेगरी के अंदर आते हैं। मैंने जो अपनी वेबसाइट में हेल्थी कैटेगरी के अंदर डाला है। अभी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो हम किसी दूसरी कैटेगरी को उठा लेते हैं। हम यहाँ से दूसरी कैटेगरी को उठा लेते हैं। देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिखा दिया इसने। ठीक है, ये प्रोडक्ट आता है फ्रेश फूड के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने अमेजोन में भी देखा होगा, यहाँ पे ये सब चीजें आती हैं, प्राइस को कैसे कम करना है, कितना बढ़ाना है, ये सब चीजें ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप सब? ठीक है, यहाँ पे कलर का ऑप्शन सब वगैरह आ गया, जो साइज वगैरह वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था वो सब चीज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमको और भी यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं देखने के लिए। जैसे यहाँ पे एक वेगन का हो गया, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। इसमें कितने प्रोडक्ट है? इसमें 2 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट यहाँ पे इसने हमको दिखा दिए, एक न्यू है और एक बेस्ट सेलिंग करके। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमने बताया था ना अभी न्यू और बेस्ट सेलिंग करके एट्रीब्यूट्स वगैरह, तो वो सब चीज यहाँ पे आपको मिलेगा ये फीचर्स के अकॉर्डिंग। अब आता है कैटेगरीज वाइज। कैटेगरीज क्या होता है? कैटेगरीज होता है किसी भी पर्टिकुलर एक खाने को, जैसे नॉनवेज है तो उसको नॉनवेज के नाम से डिफाइन कर देना, वेज है तो वेज के नाम से, बर्गर है तो बर्गर के नाम से उनको अलग अलग बनाना। ठीक है, सैलेड का है तो सैलेड का बनाना। अब इसके अंदर हम वो चीजें डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है इन सब चीजों का। इसके बाद आता है ब्रांड। ब्रांड मतलब हम कौन सी कंपनी का ब्रांड बेच रहे हैं। जैसे हमारे पास एप्पल का कोई ब्रांड है, कोई सोनी का ब्रांड है, कोई हुआई का ब्रांड है, कोई सैमसंग का ब्रांड है, तो कौन सी कंपनी का ब्रांड को हम सेल कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और जब हम प्रोडक्ट को डालेंगे तो ब्रांड का ऑप्शन मिलेगा, उस ब्रांड में हम उस प्रोडक्ट को डालेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर कोई सोनी का प्रोडक्ट ढूंढ रहा है या कोई एप्पल का प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, तो वेबसाइट अपने आप निकाल के देती है कि भैया ये सोनी के प्रोडक्ट है, इनमें से तुमको कौन सा खरीदना है, खरीद लो। ये एप्पल के प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा खरीदना है, खरीद लो। इस तरीके से वो दिखा देंगे। उसके बाद आता है कूपन। कूपन के अंदर ये कूपन इंजन सेटअप है आपका। यहाँ पे आप कोई भी कूपन को क्रिएट कर सकते हो। कूपन क्रिएट करने का रीजन क्या होता है कि किसी भी दुकानदार को कोई भी डिस्काउंट देना। ठीक है, कोई भी जैसे दुकानदार है वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहता है, तो एक कूपन जनरेट करके वेबसाइट पे लाइव कर सकता है कि फर्स्ट जो यूजर है या जो भी है या इतने अमाउंट तक जो खरीदेगा उसको इतने रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज। ओके, बाकी सबको आ रही है आवाज? ओके, कोई ऐसा तो नहीं जिसको जिसको आवाज नहीं आ रही? स्वाति, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आपका नेट स्लो है। मे बी पॉसिबल। हाँ, फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट का सारा सेशन हो गया है। फिर रिव्यूज का ऑप्शन है, मतलब किस कस्टमर ने आपको क्या रिव्यूज दिए हैं वो यहाँ पे, और कौन से ऑर्डर पे रिव्यू दिए वो यहाँ पे आप देख सकते हो, कितनी रेटिंग दी है। इसके अलावा यहाँ पे यूजर्स हैं कि कौन कौन से यूजर हैं, उनका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब इसका यूज क्या है? अभी आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे तो हमको लोगों का डाटा मिल रहा है, मतलब
ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए है, वो इसलिए ताकि वो ईमेल मार्केटिंग या एसएमएस मार्केटिंग करके अपनी सेल जनरेट कर सके। जहां पे मान लीजिए कोई पर्सन आता है, वो लॉगिन करता है बट खरीदता कुछ नहीं है, तो लॉगिन करते वक्त वो मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी का यूज करता है। तो जैसे आपने कभी अमेजोन में भी किया होगा, तो आपकी मेल पे जीमेल के मेल्स आते हैं। कई बार अमेजोन आपको व्हाट्सएप पे या मोबाइल नंबर पे भी मैसेज भेज देता है कि ये चल रहा है अभी अमेजोन का ऑफर। तो वो सब चीजें यहाँ पे हर एक वेबसाइट वाला भी कर सकता है इस चीजों का यूज करके। यहाँ पे है एक राइडर का ऑप्शन। राइडर का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए है कि ये एक डिलीवरी बॉय है। मान लो किसी दुकानदार का, जिसका फूड का बिजनेस हो या प्रोविजन स्टोर का बिजनेस हो, वो अपने शहर में फैलना चाहता है ऑनलाइन के जरिए, और उसने अच्छा वेबसाइट बना के अपना प्रचार वगैरह भी कर लिया, और अब उसके लोग उसके शहर के में हर जगह एरिया में उसकी ऐप को यूज कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। उसने एक डिलीवरी बॉय रख दिया, तो उसको यहाँ पे वो रजिस्टर्ड कर सकता है उसकी मेल आईडी से, और जब भी कोई ऑर्डर होगा तो उसको यहाँ से वो अपॉइंट करेगा, नोटिफिकेशन जाएगा और वो डिलीवर करके आएगा। और यहीं पे सारा कुछ खेल होगा, एक्शन में आएगा कि पेंडिंग है, कैंसिल हुआ है या डिलीवर्ड हो गया। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी। स्टेटस में वही चीज आएंगी, एक्शन में मॉडिफाई करने के ऑप्शंस भी आएंगे। यहाँ पे फिर पेमेंट गेटवे आता है। पेमेंट गेटवे में हमारा जो अभी टाई अप है वो रेजर पे से है। रेजर पे हमारा पार्टनर है। यहाँ पे हमारे पास मैनुअल के और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे अपलोड करके और कोई सी भी हम चीजें लगा सकते हैं। कौन सी करेंसी नेम है, आई नाम, वो सब चीज हम यहाँ पे अनेबल करके लगा सकते हैं, और पेमेंट को मैनुअल लिया जा सकता है। बट फिलहाल के लिए हम इसको रेजर पे के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे। रेजर पे से क्या होता है कि सिक्योर पेमेंट कहलाता है। ये मैनुअल पेमेंट हो गया, ये एक पेमेंट गेटवे हो गया। फिर यहाँ पे टेबल का यूज होता है। टेबल का यूज होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर कुछ अलग से कुछ एक्शन परफॉर्म कराने के लिए। तो फिलहाल हम टेबल का यूज नहीं करते, क्योंकि हमने अंदर ही टेबल सारी बना के रखी हुई है। फिर कई बार क्या होता है कि कस्टमर हमको बोलता है कि मेरे को 5-6 पेज और बढ़वाने हैं। तो अभी अगर कोडिंग से वेबसाइट बनी है या वर्डप्रेस पे बनी है, किसी भी चीज पे बनी है, आप एक डेवलपर हो, आपने वेबसाइट बना के दे दी है। अब कल के दिन कस्टमर आपसे कहता है कि भाई जो है मेरे को इतने पेजेस और बनवाने हैं, बना के दो। अब उसने 3 महीने बाद बोल दिया, तो आप उसका चार्ज की बात करोगे, सर इतना चार्ज लगेगा। अभी वो दे ना दे, वो सब चीजें होती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे एक क्या 1000 पेज बनाएगा, ऐड न्यू पे क्लिक करेगा, पेज का नाम जो डालना है वो डालेगा, और आपका पेज रेडी हो जाएगा। यहाँ पे पेज का नाम डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी पेज के बारे में डाल दिया, जो भी कंटेंट लिखना है वो लिख सकता है, इमेज इमेज जो भी रखना है कर रख सकता है, एक्टिव करना है इनएक्टिव करना है फिलहाल के लिए, वो सब चीज कर सकता है और उसको सबमिट कर सकता है, पेज रेडी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होता है, ब्लॉग सेक्शन यहाँ पे दे रखा है। हर एक पर्सन को ब्लॉग सेक्शन मिलेगा कि वो अपने फूड के बारे में कुछ लिखे, अपनी शॉप के बारे में कुछ लिखे, अपने बारे में कुछ लिखे। तो यहाँ पे उसको ब्लॉग सेक्शन दे रखा है। इससे क्या होता है कि जितने ज्यादा ब्लॉग आदमी लिखता है अपनी वेबसाइट के अंदर, उससे उसकी वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिक एसईओ हो जाता है, जिससे वो अपने ही एरिया में फेमस हो जाता है। लोग अगर सर्च करेंगे तो उसके ही एरिया के लोगों को वो दिखना शुरू हो जाएगा, जितने ज्यादा वो ब्लॉग लिखेगा। ठीक है। फिर आता है स्लाइडर। स्लाइडर में क्या होता है कि स्लाइड जो आप देख रहे हो, ये स्लाइड्स वगैरह, ठीक है, ये जो स्लाइड्स हो रही हैं, ये जो स्लाइड्स चल रही हैं, ये जो आप स्लाइड्स देख रहे हो, ये होते हैं स्लाइडर्स। ठीक है, ये स्लाइड्स है, इनको आप बदल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे स्पेशल मेन्यू। स्पेशल मेन्यू क्या होता है? स्पेशल मेन्यू होता है जो एक अलग अलग कैटेगरीज वगैरह बना रखी है कि क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं अलग से। जैसे ये सब चीजें हो गई, ये सब चीजें हो गया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये स्पेशल मेन्यू में आ गया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब चीज़ें होती हैं आपके स्पेशल मेन्यू में। ठीक है। यहाँ पे आप इन चीज़ों को आप विजिट कर सकते हो, रेस्टोरेंट के नाम से भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, अभी ये पेज बना ही नहीं है। सॉरी, अभी मेन्यू वाला पेज हमने क्रिएट नहीं किया है ना, तो इसलिए
प्रोडक्ट का पेज में जाते हैं, फिर प्रोडक्ट के पेज में हमको मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। चलिए अभी शायद वो पेज ही क्रिएट नहीं है, इस वजह से नहीं दिख रहा है वो। तो पेज हम क्रिएट करके उसको लगा सकते हैं, ठीक है, इस मेन्यू को ऐड कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद बैनर। बैनर आपके शॉर्ट बैनर है और लॉन्ग बैनर है। शॉर्ट बैनर आपके कौन से होते हैं? ये वाले, ये जो छोटे बैनर है, ठीक है, ये शॉर्ट बैनर है। लॉन्ग बैनर आपके कौन से होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा थीम चेंज कर देता हूँ जिसमें मेरे को और आपको दिखाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैंने थीम को चेंज कर दिया है, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। और मान लीजिए मेरे को बैनर के बारे में मैंने आपको बताया। बैनर तो ये है जो पीछे चल रहा है, ये बैनर है, ठीक है। ये शॉर्ट बैनर है, ठीक है। शॉर्ट बैनर पे मैंने क्लिक किया, ये आपके शॉर्ट बैनर आ गए हैं। जो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए, ये दोनों इमेजेस है, ये इमेजेस यहाँ पे आ गई है। फिर इसके बाद आता है लार्ज बैनर। लार्ज बैनर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लार्ज बैनर है। लार्ज बैनर कहाँ यूज हुआ है? ये यूज होता है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो इमेज है ना, ये लार्ज बैनर देख रहे हैं आप सब। ये लार्ज बैनर है आपका, ये वही इमेज है, ठीक है। और जो है इसके बाद सेटिंग्स है। सेटिंग्स में टेम्पलेट्स की कुछ सेटिंग्स यहाँ पे दे रखी हैं कि मान लो किसी को टेम्पलेट्स के बारे में जानना है या उसके बारे में कुछ एसईओ वगैरह करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि होम पेज के टेम्पलेट्स में क्या लिखना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाले टेम्पलेट्स में क्या लिखना चाहते हैं। ये सब कुछ क्या करता है, ये जितना ज़्यादा आप अच्छे से लिखोगे या लिखवाओगे कस्टमर से, तो उतना ज़्यादा वो वायरल हो जाएगा एसईओ की हेल्प से, ठीक है। इतना क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस में सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीएसएस और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ऐड करके आप अपडेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो है आपका वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ जिसको कोडिंग आती है सिर्फ वही यहाँ पे कर सकता है। अगर मान लो उसने कोडिंग की बट डिजाइन बिगड़ गया या कोई भी दिक्कत आती है, तो वो यहाँ पे आके सबको सेलेक्ट करेगा और डिलीट कर देगा, तो वो वापस अपने व्यू में आ जाएगा। फिर आता है PWA कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे PWA का मतलब होता है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम लिखेगा, उसका कोई शॉर्टकट नेम लिखेगा, ठीक है। कोई ऐप का बैकग्राउंड कलर देना है तो वो लिख सकता है। सीधा नाम लिखना है, यहाँ पे लिखा है, कोई कोड को यूज नहीं करना है। कोई थीम का कलर अगर लिखना है तो उसमें भी नाम लिखेगा। कोई लैंग्वेज आपको ENI रखना है, ठीक है। कोई आइकन है तो वो आप रख सकते हैं, उसका साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ऐप का कोई आइकन रखना है तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐप का आइकन आ जाएगा। फिर आएगा ऐप आइकन, यहाँ पे दूसरा आइकन है। ये सारे आइकन आपको भरने होंगे, ये सब फिल करने होंगे। तो ये सारे के सारे आइकन के बाद आप अपडेट करेंगे तो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन आपका रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे एससीओ का ऑप्शन। एससीओ के ऑप्शन में क्या होता है, हर एक पेज का आप एससीओ कर सकते हो। उसमें आप उसका नाम लिख सकते हो, जैसे कोई रेमन का सूट है तो उसका नाम लिख सकते हो रेमन का। फिर उसका कोई क्या क्वालिटी है, उसके क्या क्या टैग्स लगते हैं, सूट, न्यू सूट, शादी का शूट, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, इस तरह के कीवर्ड्स का भी यूज कर सकते हो। एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, उसकी इमेज डाल सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि वो सब चीजें एसईओ में, मतलब एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जब कोई भी गूगल पे सर्च करता है तो सर्च इंजन क्या काम करता है, आपकी जितनी भी चीजें हैं उनको लाके उस कस्टमर को दिखाता है कि भैया ये रही चीजें जो आप ढूंढ रहे हो, और जो आप ढूंढ रहे हो उनसे रिलेटेड चीजें भी ये हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। यहाँ पे एक हेडर का ऑप्शन दे रखा है। हेडर का ऑप्शन उसके लिए है कि जो अपना कोई गूगल पे बिजनेस रजिस्टर्ड करता है और उसको क्या करना है कि उसमें अपनी वेबसाइट को लिंक कराना है गूगल से, तो यहाँ से करा सकता है। एक गूगल एक टैग, एक लिंक देगा, एक कोड देगा लिख के,
उस कोड को बस यहाँ पे पेस्ट करके अपडेट पे क्लिक करना है, तो ये वेबसाइट गूगल से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट है? ओके। ओके। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है, इसके अंदर सारी इमेजेस आ रही हैं।